और फिर वो निकल पड़े हस्तिनापुर के विशाल दरवाजों से बाहर। साधारण वस्त्र में, नंगे पैर, लोग दोनों तरफ देख रहे थे खामोशी से। और तब कहीं से कुत्ता आ गया, सीधा युधिष्ठिर के पास, और उनके साथ चलने लगा। घने जंगलों से गुजरते हुए 6 इंसान और एक कुत्ता चल रहे थे। ऊपर से धूप की किरणें आ रही थीं, चिड़िया उड़ रही थीं, लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये थी महाप्रस्थान यात्रा, जिससे लौटकर कोई नहीं आता। जंगल खत्म हुआ तो रेगिस्तान आ गया। तपती जमीन, सूखा आसमान। भीम पसीना पोंछ रहा था, द्रौपदी हाथ से धूप रोक रही थी, लेकिन युधिष्ठिर आगे चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। फिर एक नदी आई, तेजी से बहता हुआ पानी। पत्थर पर पैर रखते हुए सब पार कर रहे थे। भीम ने द्रौपदी का हाथ थामा, युधिष्ठिर दूसरी तरफ से देख रहे थे। ये रिश्ता इस यात्रा में और गहरी हो रही थी। और फिर जब जंगल और रेगिस्तान पीछे छूट गए, सामने थे हिमालय, इतने बड़े कि गर्दन ऊपर करके देखने पर भी चोटी नहीं दिखी। बर्फ से ढके हुए पहाड़, और उनके पीछे था स्वर्ग का रास्ता। चढ़ाई शुरू हुई। रास्ता पतला था, बर्फ गिरने लगी, सांसों से भाप निकलती थी। और वो कुत्ता अभी भी युधिष्ठिर के साथ था, सबसे आगे, जैसे रास्ता वो दिखा रहा हो। इस कुत्ते की आंखें देखिए, कितनी वफादार हैं। हर कदम युधिष्ठिर के साथ, बर्फ में अपने पंजे का निशान छोड़ता हुआ। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये असल में कौन है, लेकिन जल्द पता चलने वाला था। अब रास्ता और खतरनाक हो गया। एक पतली सी रिज थी, दोनों तरफ खाई, हवा चीख रही थी। युधिष्ठिर आगे, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और सबसे पीछे थी द्रौपदी। द्रौपदी डगमगा रही थी, उसका हाथ सहारा ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वो फिर भी चल रही थीं, क्योंकि द्रौपदी कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन आज द्रौपदी गिर गई, धीरे धीरे, पहले घुटने, फिर हाथ, फिर पूरा जिस्म बर्फ में आ गया। उसके बाल बर्फ पर फैल गए जैसे काली नदियां, और बर्फ के उस सफेद कैनवस पर वो हमेशा के लिए रुक गई। भीम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसका दिल चीख रहा था। लेकिन फिर उसने युधिष्ठिर को देखा, जो बिना रुके आगे जा रहे थे। और भीम को समझ आया, ये रास्ता दर्द का है, और इस रास्ते पर पीछे मुड़ना अलाउड नहीं है।